हेलो दोस्तों। आज जो है हम कार्ल पियर्सन के अकॉर्डिंग जो है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन देखने जा रहे हैं विद द अदर मेथड दैट इज एक्चुअल मीन मेथड। इससे पहले वाले सेशन में हमने कार्ल पियर्सन के अकॉर्डिंग जो है अज्यूम्ड मीन मेथड से जो है क्वेश्चन देखा था और उसके बेस पे हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किया था, है ना। दैट मीन्स कार्ल पियर्सन ने दो तरीके के मेथड बताए हैं कोरिलेशन निकालने के लिए। एक होता है एक्चुअल मीन, दूसरा होता है अज्यूम्ड मीन मेथड। एग्जामिनेशन में ऐसा पर्टिकुलरली नहीं आता है कि आपको एज्यूम्ड मीन से सॉल्व करना है या एक्चुअल मीन से। ऐसा कह दिया जाता है कि कार्ल पियर्सन के अकॉर्डिंग आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। सो लेट अस सी एक्चुअल मीन मेथड जो है वो क्या है। तो इसका फॉर्मूला होता है दैट इज आर इक्वल्स टू दैट इज कोरिलेशन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा कोरिलेशन का फॉर्मूला बाय एक्चुअल मीन मेथड। ठीक है, अब इसी के बेस पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी मिले ओवर द कंसेप्ट एंड द फॉर्मूला। सो लेट अस सी calculate coefficient of correlation by Karl Pearson's formula between the advertising expenses, okay, and sales। advertising expenses and sales के बीच में हमें correlation बताना है, और सेल्स एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस को x माना है एंड सेल्स को जो है y माना है, बोथ इन 1000 दैट इज इन 1000 रुपीज ऑफ अ फर्म। ओके, क्या है, x दिया हुआ है आपको एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस इन 1000 दैट इज 11,000 हो जाएगा, 13,000 14,000, और y जो है आपकी सेल्स दी हुई है। और हमें जो है ये फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें टेबल जो है एक्सपांड करना पड़ेगा। दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन, तो हम टेबल को एक्सपांड करके और हमारा टेबल कंप्लीट करते हैं और उसके बेस पे फिर हम फॉर्मूले में फिगर्स को जो है अप्लाई करेंगे। लेट्स बिगिन। ये हमारे सामने x है जो कि हमारे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हैं, और ये है y दैट इज सेल्स। ठीक है, अब हमें एक्स वाई चाहिए, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो उसके लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे स्मॉल एक्स देन एक्स स्क्वायर, और वैसा ही y स्मॉल y एंड y स्क्वायर, और फिर हम x एंड y को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सब चीजें रिक्वायर्ड है हमारे फॉर्मूले में। ओके, अब x को कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। तो x को कैलकुलेट करना है यदि, तो हम इस x माइनस एक्स बार करेंगे। अब x बार को यदि हमें कैलकुलेट करना है तो x की सीरीज को हम टोटल करेंगे दैट इज सिग्मा x इक्वल्स टू, तो 11 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 15 देन 15 फिर 14 फिर 13 एंड देन 13। तो सिग्मा x जो है आपका आ रहा है दैट इज 140। अब 140 को सिग्मा x को यदि n से डिवाइड कर दें, यानी 140 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द पेयर्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 14 जो है आपका x बार कहलाएगा। ठीक है, तो हमें x में से अब 14 को लेस करना है। तो यहाँ पे x कितना है 11, 11 माइनस 14 दैट मीन्स -3, देन 13 माइनस 14 -1, देन 14 0, 16 में से 14 गया 2, देन 2, देन 1, और फिर 1 आ जाएगा, 14 में से 14 गया 0, देन 13 माइनस 14 -1 एंड -1। ठीक है, अब इसी का ही हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकाल लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, देन 1 0 आ जाएगा, 4 4, फिर आ जाएगा आपका 1 1 0, देन 1 एंड देन 1। हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए क्या, यस, तो हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, लेट अस कैलकुलेट ऑन द कैलकुलेटर, दैट इज 9 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4, देन 1, फिर 1, फिर 0 को छोड़ देंगे, फिर 1 एंड फिर 1। तो ये आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 22। और अब ऐसा ही हम y के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, तो y में अगेन y माइनस वाई बार, और अब जो है हम इसका सिग्मा y निकाल लेते हैं। तो 50 प्लस 50 प्लस 55 देन 60, देन 65 प्लस 65 प्लस 65, देन 60 प्लस 60 प्लस 50। तो ये आ रहा है आपका टोटल 580, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10, तो 50 580 डिवाइडेड बाय
10, तो 58 जो है दोस्तों आपका हो जाएगा y बार। तो अब 50 में से -58, तो ये -8 आ रहा है, -8, देन -3, देन 2, देन 65 -58, तो ये आ जाएगा आपका 7, देन 7, देन 60 -58, तो ये हो जाएगा 2, देन 2, देन 50 -58, तो ये आ जाएगा आपका -8। अब इसी का ही स्क्वायर निकाल लेते हैं। 64, देन 64, देन 3 3 9, देन 2 2 4, फिर आ जाएगा आपका 49, देन 49, देन 7 का स्क्वायर 49, फिर 0 4 0 4 एंड 8 8 64। और ऐसा ही हमें सिग्मा वाई स्क्वायर जो है फॉर्मूला में लगेगा, तो हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 64, यस आप भी करिए कैलकुलेटर पे, +64 +9 +4 +49 +49, देन अगेन 49 +4 +4 +64, ये आ रहा है दोस्तों आपका, दैट इज 360। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लास्ट कॉलम है हमारे पास, दैट इज x इंटू वाई, यानी this 3 should be calculated with the small y। हम उसको एरो भी बना लेते हैं, so that we could get this x should be multiplied with y, है ना। तो ऐसे हर सीरीज के लिए कर लेते हैं। 8 3 ज़ा 24 एंड माइनस माइनस प्लस का साइन हो जाएगा, देन 8 1 ज़ा 8, देन 0 इंटू -3, तो 0 हो जाएगा, देन अगेन 2 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 4, देन 2 इंटू 7 14, 1 इंटू 7 दैट इज 7, देन अगेन 1 इंटू 7, तो ये भी हो जाएगा आपका 7, फिर आ जाएगा आपका 0 इंटू 2, तो वो 0 हो जाएगा, देन -2 आ जाएगा, -1 इंटू 2 दैट विल बी -2, एंड -1 इंटू -8 दैट विल बी +8। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया एक्स वाई, और हमें ऊपर के कॉलम में जो है सिग्मा एक्स वाई चाहिए, तो इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू 24 +8 +4 +14 +7, देन अगेन 7 -2 +8, तो ये आ रहा है आपका सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू दैट विल बी 70। ओके, अब बस इसी को ही जो है हमें फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करना है, एंड द आंसर विल बी देयर। तो R इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई, तो ये हमने निकाला है, दैट इज 70, देन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर, दैट इज 22। तो 22 को जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिग्मा वाई स्क्वायर, तो सिग्मा वाई स्क्वायर इज 360। ओके, और इसको जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 70 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 360, तो ये आ रहा है आपका 7920। ओके, और फिर जो है 70 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 7920 यदि हम निकालें, तो ये आ रहा है हमारा, दैट इज 88.994 समथिंग। बस इसको अब जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और डायरेक्ट जो है हमारा R इक्वल्स टू 70 डिवाइडेड बाय 88.994, तो ये आ रहा है आपका 0.78 समथिंग। कोरिलेशन इक्वल्स टू 0.78, इट हैज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। तो इस तरीके से जो है आपका एक्चुअल मीन मेथड जो है, हम उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और इसी को ही आप एज्यूम्ड से यदि करेंगे तो उससे भी आपका आंसर सेम आएगा। हाँ, कहाँ पे क्लैरिफिकेशन रहता है कि हमें एज्यूम्ड यूज करना चाहिए या फिर एक्चुअल मीन यूज करना चाहिए, तो वो डिफरेंस ऐसा हो सकता है कि जब हमारा जो एवरेज है वो पॉइंट में यदि चल जाता है तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे है हमको 140, सपोज 140 की जगह यहाँ पे होता हमारे पास 141, और हम 10 से उसको डिवाइड करते हैं तो 14.1 आता। अब 14.1 को जो है सबसे लेस करेंगे, जैसे 11 से 12 से 16 से 15 से जो भी, तो हमारा आंसर जो है पॉइंट में आता है, तो वहां पे कैलकुलेशन जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ओके, तो वहां पे हम फिर एक्चुअल मीन यदि फॉर्मूले में लगाएंगे तो पॉइंट से निकालने में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएगी, तो हम प्रेफर करेंगे फिर अज्यूम्ड मीन मेथड। ऐसी हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहां पे पॉइंट में हमारा एवरेज जा रहा है तो हम अज्यूम्ड मीन अप्लाई
कर लें, और यदि आपको लगता है कि आप कैलकुलेशन कर पाएंगे इजीली, देन नो इशू, आप दोनों में से किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। सो हियर वी हैव सीन कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय एक्चुअल मीन मेथड, और प्रीवियस सेशन में हमने देख लिया था अज्यूम मीन मेथड। दोनों मेथड्स को आप सॉल्व करिए, बोथ आर इजी, जस्ट फॉर्मूला याद रखना है हमें। ओके, ये फॉर्मूला क्या है हमारा एक्चुअल मीन का, आर इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक है, दैट इज अज्यूम एक्चुअल मीन मेथड। और यदि कोई किसी प्रकार की डाउट आती है देन यू मे आस्क। विद दिस थैंक यू, फिर मिलते हैं हम नए कंसेप्ट के साथ।